रणभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल होने पर मुमरा में एनसीपी विधानसभा कार्यालय में 18 नगर सेवकों का जोरदार सत्कार किया गया। इस मौके पर एनसीपी भिवंडी के शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने मीडिया को बताया कि सच्चाई की जीत हुई है और इस कानूनी लड़ाई में हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से मुमरा में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी कामों को देखते हुए हमने एनसीपी का दामन थामा। शोएब गुड्डू ने बताया कि हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने भिवंडी शहर को 100 MLD पानी दिया है और भिवंडी शहर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए फंड देने को कहा है। इस तरह भिवंडी का विकास करने के बाद हम आने वाले मनपा चुनाव में लोगों से वोट मांगने जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इस मौके पर कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान और भिवंडी शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने मीडिया से क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर हमारे भिवंडी शहर के प्रेसिडेंट शोएब गुड्डू साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ में तमाम 18 नगर सेवक जिन्हें अल्लाह ताला ने कामयाबी हासिल दी है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वो लोग को शामिल हो गए थे। 8-9 महीना हो गया, केस चल रहा था कोकन कमीशन के अंदर। वो फैसला महाआघाड़ी सरकार के फेवर में आया। मैं उसके लिए महाआघाड़ी सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है, किसी का योगदान है अल्लाह ताला के बाद, तो हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का है। उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश, बहुत मेहनत की है और आज ये जो कामयाबी मिली है, इस कामयाबी में भिवंडी का विकास है। हुसैन भाई, भिवंडी की तरक्की है। इंशाअल्लाह ताला भिवंडी का डेवलपमेंट होगा। और मैं फिर एक बार भिवंडी के उन तमाम 18 नगर सेवकों को और ख़ास करके वहाँ के अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब को और आज जो सत्कार समारोह यहाँ पे किया गया, उन्हें हौसला मिलना चाहिए था। हौसले की ज़रूरत थी, जिसको लेकर के हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, शानू पठान और इस तरीके से हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएँ आज यहाँ आए थे और उनका, हमारे संगठन के लोग थे और उनका हौसला अफजाई किया, उनको सत्कार किया। जैसा संगठन मुमरा में वैसा भिवंडी में भी देखने की उम्मीद है राष्ट्रवादी। देखिए, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का नेतृत्व होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं यही कहना चाहता हूँ नदीम भाई कि वहाँ संगठन मजबूत होगा। देखिए, इसके अंदर सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है और 18 लोगों का जो कोकन भवन में जो केस चल रहा था, उनको क्लीन चिट दी गई है। उसके लिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी के सभी हाईकमांड को और ख़ासकर जो मैं अक्सर अवार्ड साहब को कहता हूँ, किंग इज़ ऑलवेज किंग एंड किंग इज़ जितेंद्र अवार्ड, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा साथ रहा। और साथ ही साथ में मुमरा से हमारे दोस्त और बड़े भाई शमीम खान साहब, भाई साहब, शानू पठान साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जिस तरीके से ये लोग फॉलो किए और वकील से मिलना, गाइडेंस देना, गाइडलाइन पूरा बताना, तो उस तरीके से। और अवार्ड साहब ने यही कहा हमसे, जो भी फैसला रहेगा मेरिट पे रहेगा, कोई पॉलिटिकल दबाव पे नहीं रहेगा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि गलत फैसला होने दूंगा नहीं। अगर कहीं सामने से पॉलिटिकल दबाव आ रहा है तो ऐसा होने देंगे नहीं। जो आप मेरिट पे है और ऊपर वाली मेहरबानी है कि मेरिट के ऊपर ही फैसला हुआ है और सच्चाई की जीत हुई है। उसके लिए आज शमीम भाई और यहाँ के पदाधिकारी और भाई साहब और शानू पठान साहब का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बुला के हम लोगों को मान सम्मान और सत्कार दिया और हमारी खुशी में शरीक हुए, उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, कांग्रेस में उस वक्त मैं अध्यक्ष था जब भी भागी हुए थे, वहाँ हालात क्या थे उस वक्त कांग्रेस के काम विकास को लेके वो तंग आ चुके थे और उसका कुछ मसले मसाइल ऐसे थे कि मुझे वहाँ पे हमारे माजी महापौर जावेद दलवी साहब थे, उनके बोलने पे 18 नगर सेवक को हमने पार्टी से भी निकाल दिया था। लेकिन ये 18 नगर सेवक के वार्ड में आप जाके पता करेंगे कि काम करने वाले लोग हैं, विकास का काम
करते, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और राष्ट्रवादी छोड़ के भागने के बाद वो बहुत बड़ा बदनसीब होगा जो राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ के जाएगा और जितेंद्र आव्हाड छोड़ के जाएगा। क्या बात? वो बहुत बड़ा बदनसीब होगा। राष्ट्रवादी की ताकत और राष्ट्रवादी का तरीका काम करने का, जब मेरे जैसा एक संगठन का आदमी, आज मैंने जब कह दिया कि अगर आव्हाड साहब कह देंगे मैं 3 मार से छलांग मार दूँगा, मतलब मैं उनके ऊपर 4 महीने में इतनी मोहब्बत उनकी मिल गई है, उनका काम का अंदाज़ देखते हुए मैं इतना फ़िदा हो गया हूँ। तो नगर सेवक कितना फ़िदा होंगे, और नगर सेवक को क्या चाहिए, उनके वार्ड में काम होना चाहिए। तो अभी हमारी नवाज अभी जैसे उप महापौर हमारे इमरान भाई हैं, महानगर पालिका के अंदर कुछ मतलब वो नहीं है, बजट नहीं है। तो उसके अलावा अभी राष्ट्रवादी पार्टी आव्हाड साहब जो है वो कोशिश करके 50 करोड़ का बजट दिलाने का हमको वादा किया, और इनके जो वार्ड में जो सब काम बचे वो काम करके देने का वादा किया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब महापौर हमारा बन जाएगा तो इस शहर का जो भी काम है, विकास है, वो पूरा काम होगा, ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। और ये जो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये राष्ट्रवादी छोड़ के जाएंगे, ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। ये सब राष्ट्रवादी पार्टी में रहेंगे और राष्ट्रवादी सिंबल में लड़ेंगे, और इनके अलावा ये और दूसरी पार्टियों के नगर सेवक राष्ट्रवादी पार्टी में लेके आएंगे। तो जो सवाल वो जवाब जो उनका हमेशा रहता था, वो महानगर पालिका से नहीं रहती थी। इनको नगर सेवक की निधि नहीं मिली है, प्रभाग की निधि आती है, प्रभाग की निधि भी नहीं मिली है, ये आप जाके महानगर पालिका से पता कर लीजिए। लेकिन अब इसलिए है, ये आप हमको सरकार से मदद, आज सरकार हमारी है, तो आव्हाड साहब आज फाइनेंस मिनिस्टर हमारा है, तो वहाँ से अजीत दादा पवार साहब से कह के एक पैकेज भिवंडी महानगर पालिका में दिला रहे, विकास के लिए दिला रहे। तो हमको उम्मीद हमारी सरकार से है, महानगर पालिका से नहीं है। लेकिन टोरेंट पावर से जो भिवंडी शहर का मामला है, हम लोग तो इसकी लड़ाई बहुत काफ़ी लड़ चुके हैं, और लड़ाई ऐसी लड़े है कि अगर आप लोग भिवंडी के टच में होंगे तो लोग बताएंगे हमारे बारे में। जो आंदोलन मोर्चा धरना हमने किया है, टोरेंट पावर आने के बाद सरकार भी कांग्रेस की थी। उस वक्त लोगों ने ये सोचा था कि उस वक्त ट्रांसफार्मर अगर फेल हो जाता तो 1-1 महीना ट्रांसफार्मर लगता नहीं था, पावर 1-1 महीना रहती नहीं थी, बहुत से प्रॉब्लम थे वहाँ पे। तो कुछ लोगों ने ये सोचा था हो सकता है टोरेंट पावर आने के बाद सुधारा हो जाएगा। सुधारा हुआ, पावर अच्छी हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी दादागिरी, उनकी मनमानी, और जो हिसाब से मीटर फास्ट भाग के आता था, उसके लिए हम लोग लड़ाई बहुत लड़े, लेकिन उसका हम लोगों को कोई कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। टोरेंट पावर इतनी ताकतवर हो चुकी है, उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। सर अभी तो पावर में ना आप लोग, देखिए हम पावर में है, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है, कानून होता है। अभी 2017 के अंदर हमने सब ने आवाज़ उठाई थी, हर पार्टी, ऑल पार्टी बीजेपी छोड़ के, कि टोरेंट को भगा दिया जाए। उसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, 10 साल पब्लिक ने झेल लिया है। यही बीजेपी सरकार ने 2017 के अंदर उसका 10 साल का और रिन्यूअल कर दिया, और रिन्यूअल करने की वजह से आज हमको उसको झेलना पड़ रहा है, चाहे वो मुमरा वाले हों चाहे वो भिवंडी वाले हों। क्योंकि हर पार्टी में अच्छे बुरे सब होते हैं। राष्ट्रवाद विवादी बयान नहीं था, जो मैंने ये कहा था कि 28 में से 7 कुत्ते नगर सेवक मैंने कहा था, वो 7 वही हैं कि जो महानगर पालिका को लूटा है, जनता का विश्वासघात किया, जनता के साथ में पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। मेरे MLA के इलेक्शन में भी उन लोग ने बदमाशी कुछ की थी, बहुत से मामले थे। बहरहाल वो विवादित अपनी जगह पे है, वो सब चलता रहेगा। दूसरा सवाल किया वो आप पूछिए। चुनावी रणनीति ये है कि अभी आपने एक सवाल वो कहा था, मैं उसका जवाब देना भूल गया। कांग्रेस के तोड़ने की बात, मैं तोड़ने का काम मैं नहीं करता, मैं जोड़ने का काम करता हूँ। हमारा काम देख के, हमारा संगठन देख के, आज जनता का फेवर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ है, उसको देख के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि और मेरी मोहब्बत में, क्योंकि मैं उनके साथ में रहा हूँ, हर वक्त उनके खड़े रहा हूँ। 10 से 12 नगर सेवक राष्ट्रवादी में ज्वाइन होंगे और इंशाल्लाह, और दूसरी पार्टी के भी कुछ ना कुछ आने की हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी नगर सेवक तो काफ़ी लोग आने को तैयार है। पार्टी बढ़ी रही है, पार्टी का जनाधार बढ़ते चला जाए, तो इसलिए आगे इलेक्शन के अंदर 2022 में हम विकास के नाम पे काम कर रहे हैं। पब्लिक ने वहाँ पे भिवंडी में कांग्रेस को, समाजवादी को, हर पार्टी को मौका दे चुका है। हमारा कहना है कि एक बार राष्ट्रवादी और जितेंद्र आव्हाड साहब को मौका दो। अगर आपको मुमरा जैसा अगर आपको बनाना है, आप मौका दो, इंशाल्लाह भिवंडी शहर का विकास भी हो जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और विकास के नाम पे हम काम करेंगे। और उससे पहले मैंने ये भी कहा, शायद आपने सुना होगा, 2022 के इलेक्शन से पहले मैं 3 काम जब तक नहीं कर लूँगा, पब्लिक के बीच में वोट मांगने नहीं दूँगा। एक काम में मुझे सफल मिल गया है,
जो है पानी का, दूसरा इंशाल्लाह IGM हॉस्पिटल बहुत जल्द हो जाएगा, तीसरा नीति का। और उसके बाद मैं जनता के बीच में बोलूँगा, महापौर हमारा ना होने के बाद भी हम काम करके दिए, तो इसलिए विश्वास जीतेंगे हम जनता का, उसके बाद वोट मांगने जाएंगे इंशाल्लाह। अभी पहले 90 सीट की अब 101 सीट हो गई है। हमारी कोशिश और मेहनत के हिसाब से और आवाज़ साहब का काम को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है मोर देन 35 ये तो रहेगी। और सरकार इंशाल्लाह महापौर जो है राष्ट्रवादी ही बनाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और राजद पार्टी राष्ट्रवादी रहेगी। आज का दिन, आज का टाइम आप लिख लीजिए। और जितेंद्र अवार साहब का एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कल उन्होंने बाकायदा वी प्रॉमिस डेवलपमेंट इन भिवंडी, ये उन्होंने हमको भिवंडी के लिए लिख के दिया है। और जिस दिन काम हो जाएगा तो उस दिन हम उनका लिख के उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह।